पॉलिसी दें, आप पॉलिसी दें, एग्रीकल्चर पॉलिसी ले आएँ, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री के हवाले से पॉलिसी लाएं। आप जब तक अच्छी पॉलिसी नहीं देंगे काम नहीं चलेगा। और पोटेंशियल तो है, हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा सलाहियत है, ज़राअत में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश है ना, उसमें बस थोड़ी सी हुकूमती सतह पर सब्सिडाइज़ करने की ज़रूरत है। हमारे लोगों को सब्सिडाइज़ किया जाए ज़राअत के हवाले से, इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री पे काम कर लें, अब बड़ी इंडस्ट्री पे काम ना कीजिए। अभी वाहिदी साहब फरमा रहे थे कि अमेरिका में इन्होंने मेड इन पाकिस्तान शर्ट देखी, लेकिन अब वो हालात नहीं है। अब पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिलना बंद हो चुके हुए हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि हम दुनिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते। हमारे पास महंगी तरीन बिजली है, सिर्फ हमारे पास सस्ता क्या है, लेबर, बाकी कुछ भी, वो भी इसलिए कि एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लेकिन करोड़ों में एक तादाद है आबादी की जो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी हुई है। तो वो तो आपको सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन वो जो मशीन, जिस मशीन पे बैठ के उसने उस मशीन को चलाना है, उस मशीन को चलाने के जो ज़राए हैं वो इतने महंगे हैं कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो उस बढ़ती हुई कॉस्ट पे तो कोई भी ऑर्डर हमें नहीं देगा। तो हमें ज़राअत पर और सस्ती बिजली पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए हमारे पास बहुत मौके मौजूद हैं। डैम्स, छोटे छोटे डैम्स बनाएं ना आप, वो बहुत बड़े डैम्स ना बनाएं जिनके लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास। आप छोटे छोटे डैम्स बनाएं, आप प्राइवेट सेक्टर को अपने एतमाद में लें कि आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, और पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट का एक उनका प्रॉफिट मार्जिन रखें ताकि वो बिजली प्रोड्यूस करने में अपना किरदार अदा करें। वो बिजली इंडस्ट्री को दी जाए, उस इंडस्ट्री में आवाम को रोज़गार मिलेगा, उस रोज़गार मिलने के बाद ही कोई ऊपर जाएगा काम, वरना तो बहुत बुरे हालात हैं। अभी ये जो शहरी हालात, हर शहर में ही तकरीबन स्नैचिंग, लूटा मारी ये आम है। उसकी अहम वजह ये है कि अगर एक बंदे के घर में 4 से 5 बच्चे हैं या बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, अब उसके पास नौकरी नहीं है, वो क्या करे? वो छीनेगा किसी से, यही करेगा वो, और उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है हमारे मुआशरे में। तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा। अगर हमने इस पर अभी ना सोचा तो आने वाले दिनों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे इस हवाले से। और ऐसा नहीं है कि मायूसी तो कुफ्र है, वैसे ही बतौर मुसलमान मायूसी हमें ज़ेब ही नहीं देती ना, लेकिन इस पर हमारे जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनको सोचना चाहिए। वो भीख मांगने को भी तरजीह दें, साथ साथ भीख मांगने के साथ साथ आवाम को फलाह कैसे देनी है उस पर भी काम करें। आवाम को सिर्फ और सिर्फ ज़काती और खैराती इदारों के हाल पर मत छोड़िए, आवाम को ओन कीजिए। आप आवाम को ओन करेंगे तो आवाम का रुझान और एक पॉजिटिव उनका जो माइंडसेट है वो पॉलिटिशियंस के लिए बनेगा। अगर आप आवाम को ओन नहीं करेंगे, आप इसी खींचम खाची में लगे रहेंगे कि मैं आपकी टांग खींचूं, आप मेरी टांग खींचें, तो आवाम बदजन हो जाएंगे। और जिस दिन आवाम बदजन हो गए तो फिर तो सिवाय मारा मारी के और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी 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 नहीं आप बोलो। अच्छा, हम एस्टेब्लिशमेंट पे तो डाल देते हैं हर चीज़ ना। एस्टेब्लिशमेंट का काम है मुल्क का दिफा करना, बस। एस्टेब्लिशमेंट इससे ज़्यादा मदाखलत करती है तो वो भी बुरा लगता है हमें। अब तकरीबन जितनी जमातें आज एस्टेब्लिशमेंट को लिताड़ती हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इक़्तिदार में रह चुकी हैं। उनसे हम सवाल करें कि आप अपनी कारकर्दगी बताइए, हमें एस्टेब्लिशमेंट के धागे में मत उलझाइए। हमें ये बताएं आपने क्या किया, 2 साल मिले, 4 साल मिले, 10 साल मिले, आपने जो काम किया है वो हमें बताएं हमारे लिए। क्योंकि हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिए थे कि आप जब सीट पर बैठे रहें तब सब अच्छा है, जब सीट से हटें तो कहें जी एस्टेब्लिशमेंट। ओ भाई, तो फिर इसका मतलब है मैंने गलती की आपको वोट दे के, मैं आपको वोट ही नहीं देता। इस हवाले से मैं सलाम पेश करता हूँ पीपल्स पार्टी को कि वो कम अज कम एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं डाल देती हर चीज़। कुछ ना कुछ वो करते हैं, कुछ ना कुछ वो मुंह से ही मान लेते हैं अपनी कोताहियाँ। बाकी दूसरी जमातें तो सिवाय एस्टेब्लिशमेंट पे डालने के और कोई उनके पास जवाब नहीं है।